हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर मिरर के बारे में। ठीक है, देखिए कोई भी अगर रिफ्लेक्शन का अगर न्यूमेरिकल आपको समझना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है साइन कन्वेंशन। अगर ये आपको आ गया तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये एक टाइप का स्पेरिकल मिरर है। तो सबसे पहले कॉनकेव के बारे में समझते हैं। ये एक टाइप का स्पेरिकल मिरर है। ठीक है, तो इसका जो स्पेयर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा यहाँ पे। ठीक है, ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो उसका स्पेयर ये इस साइड को होगा। ठीक है, तो स्पेयर अगर इस साइड को है तो इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे कहीं होगा। मैंने कह दिया ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम बोलते हैं पोल। तो जो भी डिस्टेंस हम यहाँ से मेज़र करते हैं वो कहाँ से मेज़र करते हैं, इसको ओरिजिन मान के करते हैं पोल को। ठीक है, तो पोल से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मिरर की फोकल लेंथ। ठीक है, और पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस होती है वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्वेचर की रेडियस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो लेफ़्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो होंगी नेगेटिव, और राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो होगी पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी मिरर, अगर हम मिरर की कोई भी इमेज फॉर्मेशन अगर हम बनाते हैं तो इसमें जो कोई भी मिरर हो उसका जो फेस जो होगा हमेशा लेफ़्ट साइड में होगा, यानी कि जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो लेफ़्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो मैंने कंसीडर कर लिया, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के मतलब बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं u, स्मॉल u। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया लेफ़्ट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि यहाँ की जितनी भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। और राइट साइड की डिस्टेंस जो होगी वो होगी पॉजिटिव। अब राइट साइड में जो मतलब कॉनकेव का अगर हम कोई भी केस पढ़ें तो राइट साइड में एक केस ऐसा है जिसमें जो इमेज जो होती है कॉनकेव की वो स्क्रीन के पीछे बनती है, मतलब राइट साइड में बनती है। वो केस कौन सा होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो तब। उस केस में जो इसकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ओके, इसके जो 6 केसेस हैं उसकी मैं वीडियो में बाद में इसकी एक बना दूंगा। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है, इमेज जो है वो यहाँ बनती है, नहीं तो हर केसेस में जो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड में ही बनेगी। ठीक है, तो इसी कंडीशन में अगर हम मान के चलें जो v होगा, v क्या होता है, स्मॉल v, और मतलब इमेज तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो वो कॉनकेव के हर केस में क्या होगा, नेगेटिव। ओके, बस एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, f और p के बीच में। ठीक है, तो कॉनकेव के केस में क्या क्या नेगेटिव हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो क्या क्या नेगेटिव हो रहा है देखेंगे, u नेगेटिव होगा कॉनकेव के केस में। फोकल लेंथ वो भी क्या होगी, नेगेटिव। देखो इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट साइड में। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, वो भी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया कॉनकेव के बारे में। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया v हर केस में नेगेटिव ही होगा कॉनकेव के लिए, बस एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल पोल के बीच में। ठीक है, तब उस कंडीशन में इमेज जो है वो यहाँ बनती है, तो ये आ जाएगा राइट साइड में। इसलिए एक केस में क्या होता है, v पॉजिटिव होगा, नहीं तो ज़्यादातर आंसर इसके क्या आएंगे, v नेगेटिव। ठीक है, इसको आप अपने आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आंसर जो है वो सही है। मगर ध्यान रहे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से कम होगी तो उस कंडीशन में पॉजिटिव आएगा आंसर, क्योंकि उस कंडीशन में इमेज यहाँ पे बनेगी। ओके, तो ये तो हो गया कॉनकेव के बारे में। तो अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स के बारे में। तो ये रहा कॉन्वेक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, राइट साइड की सभी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट तो हमेशा फेस पे ही रखेंगे, मतलब जो उसका फेस जो होगा वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि सामने रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है u, इसके लिए भी क्या होगी, नेगेटिव। u क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है,
और इसकी फोकल लेंथ कहाँ पे आ रही है, ये एक स्पेयर का पार्ट है तो इसका स्पेयर कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रहा, मैंने कंसीडर कर लिया, और इसी की जस्ट हाफ इसका होता है प्रिंसिपल फोकस, तो पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कहाँ पे आ रही है, राइट साइड में, यानी कि कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पे आ रही है, राइट साइड में, यानी कि कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ क्या होती है वो पॉजिटिव होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फिक्स है, u तो फिक्स है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इनके सामने ही रखेगा, तो u दोनों केस में नेगेटिव, और ये भी फिक्स है, फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव की नेगेटिव रहेगी और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव रहेगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव के लिए नेगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगी। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या है, वो मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से ही हम आगे के जो न्यूमेरिकल है इसको समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।